बस एक बार माचिस की तीली फ्रिज में रखिए और देखिए आप बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आएगा। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की टिप्स बेहद ख़ास है, आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली टिप्स। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। अगर चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहली टिप्स। जैसे आजकल देखा जाए तो हर घर में कोई ना कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाता है या यूट्यूब पे वीडियो बनाता है या तो फेसबुक के लिए बनाता है, लेकिन हर किसी के पास स्टैंड नहीं होता है। तो आज हम आप लोगों के साथ में बहुत ही काम की टिप्स शेयर कर रहे हैं। जैसे महिलाएं घर में वीडियो बनाती हैं, आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट वीडियो हमको बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो एक कलछी ले लीजिए, इस तरह की कलछी सभी के घर में मिल जाती है। अब वैसे तो आप लोगों को हंसी आ रही होगी कि कलछी में कैसे बनेगा, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। इससे आप कहीं भी इससे मोबाइल लगा लीजिए। इस तरह लगाने के बाद में एक नीचे से मोटी रबड़ आपको नीचे में फंसा लेनी है, ताकि नीचे ये मोबाइल हमारा नीचे खिसके नहीं। देखिए इस तरह से ये स्टैंड एक बन के तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, चावल की जो डब्बे होते हैं, चावल उसमें रखे होते हैं, उसी में इस कलछी को इस तरह से हम रख देंगे। जितना ऊंचा करना है उतना नीचे से कोई चीज़ ऊंची रख दीजिए। तो देखिए नीचे में जब हम मोटी रबड़ लगा दिए हैं, अब जैसे भी आपको वीडियो बनाना, जैसे शॉर्ट बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर लॉन्ग बनाना है तो मोबाइल को हल्का सा घुमा लीजिए, ये आराम से घूम जाता है। मैं दोनों तरीके से आपको बना करके दिखा रही हूँ। और इस तरह से आपके देखिए ना ही पैसा लगे ना ही कोई खर्चा हुआ, जुगाड़ लगा करके आप इस तरह से। और जैसे नहीं कि वीडियो बनाना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किचन में काम कर रहे हैं, स्टैंड नहीं है तो आप इसको स्टैंड के तौर पर यूज में ले सकते हैं। तो देखिए लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए आपको इस तरह से मोबाइल को सिर्फ घुमा देना है और ये आराम से टिक जाता है और बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये टिप्स ज़रूर पसंद आएगी। जैसे कहीं भी आपको नीचे फर्श पे बनाना है तो आप इस तरह से कलछी को नीचे ऐसे घुमा कर किसी भी तरफ आप इसको घुमा सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। एक कटोरी ले लीजिए, उसमें हम थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं और विनेगर के साथ में हम इसमें डालेंगे जो है थोड़ा सा एक चुटकी सोडा, मीठा सोडा डाल देंगे। अब इसको डालने के बाद में हम इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। पहले थोड़ा पानी डाल करके इसे मिक्स करेंगे, उसके बाद में एक गिलास पानी भर के डाल देते हैं। अब डालने के बाद में आप सोच रहे होंगे ये क्या होगा, तो एक सूती कपड़ा ले लीजिए। अब सूती कपड़े को अच्छे से इसमें डिप कर लीजिए और डिप करने के बाद में अच्छे से सारा पानी इसका निकाल दीजिए। साफ़ कपड़ा लीजिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है कहाँ पे, जैसे कि हम फ्रिज की क्लीनिंग करते हैं तो इसको हम बीच बीच में सामान रखते रहते हैं तो इसमें से स्मेल आने लगती है। दूसरी बात है, इसमें मच्छर या छोटे छोटे काकरोच, कभी कभी ऐसा होता है गलती से बच्चे जब खोलते हैं तो उसके साथ में इसके अंदर चले जाते हैं। अब इसकी स्मेल इतनी बढ़िया स्ट्रॉन्ग होती है जो कि इसमें ना मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं अंदर जाएगा और आपका फ्रिज एकदम साफ़ रहेगा और कोई भी स्मेल नहीं आएगी। इसी तरह से पूरा फ्रिज आप इसी कपड़े से सिर्फ साफ़ कर देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए इस तरह से। और जो मैंने ब्रेड इसमें इसलिए रखा है कि कोई भी चीज़ अगर रखते हैं तो उसकी स्मेल इसमें ना आए, इस वजह से इसमें एक जो नीचे का ब्रेड होता है उसको मैं इसी तरह से एक कटोरी में करके रख दीजिए, नहीं तो ऐसे ही पन्नी के साथ में आप रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा फ्रिज साफ़ कर दिया है और ये पूरे में जब लग जाता है तो फ्रिज हमारा महकता भी नहीं है। जैसे जहाँ पे हम बोतल रखते हैं, बोतल पानी की, उस जगह पे देखिए धीरे धीरे ये पानी की गंदगी लगने लगती है। तो इसको बीच बीच में आपको साफ़ करते रहना है, क्योंकि बच्चे कभी भी इसको खोलते रहते हैं बार बार, तो इससे हमारा फ्रिज गंदा हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि इस तरह से सब पूरी सफाई तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते हैं, रबड़ की सफाई नहीं करते हैं। इससे हमारा फ्रिज बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा बिजली खाने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस कपड़े को डिप करके फिर से देखिए जितनी भी गंदगी थी सारी निकल गई। अब अच्छे से इसे हम एक कलछी के अंदर इसे लपेट देंगे 4 परत में करके और कलछी के ऊपर इस तरह से अच्छे से पूरा फिक्स कर देंगे। उसके बाद में इसमें 3-4 रबड़ लगा देंगे। अब इस कपड़े को हमें सेट कर लेना है अच्छे से, क्योंकि कलछी हमारी पतली होती है, इसकी वजह से हम रबड़ की सफाई बहुत ही आराम से कर सकते हैं
और बहुत ही जल्दी से साफ़ हो जाता है। जितनी भी गंदगी होगी एक ही बार में आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं, देखिए कितनी जितनी भी रबड़ में गंदगी थी सारी की सारी निकल रही है। इसी तरह से आप पूरी रबड़ की सफाई ऊपर से नीचे तक कर दीजिए और पूरा आपका फ्रिज एकदम चमक जाएगा। तो ना आपको इसको धुलना पड़ेगा ना कुछ, ऐसे ही आप हफ्ते में एक बार अगर सफाई ढंग से कर देंगे तो आपका फ्रिज कभी भी गंदा नहीं होगा और बहुत जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। क्योंकि होता यही है, जब फ्रिज हमारी गंदी होती है तो इसके वजह से हमारा जो फ्रिज इतनी जल्दी ठंडा भी नहीं होता है और फिर हमारा फ्रिज जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो देखिए पूरा साफ़ कर लिए हैं। अब उसके बाद में हमें छोटा सा काम करना है। एक कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए। इस तरह से अगर आपके फ्रिज में लाइट जल रही है तब तो बड़ी अच्छी बात है, आप उस तरह से चेक कर सकते हैं। नहीं तो कागज़ का टुकड़ा इस तरह से रखेंगे, फिर डोर में हम इसे खींचेंगे। अगर ये निकल जा रहा आसानी से तो आपको रबड़ बदलने की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि रबड़ जब ख़राब हो जाती है तो फ्रिज से जो गैस है निकलती रहती है, जिससे कि हमारा फ्रिज बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है और उसमें जो है लाइट भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आशा करूँगी ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। छोटा सा काम करके आप अपने फ्रिज की और बिजली बचा सकते हैं। तो इस तरह से हम अब इस रुमाल को अच्छे से साफ़ करके डाल देंगे, ये फिर काम आएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स हमारी है, जैसे कि अब हम इसमें क्या करेंगे, जो माचिस तीली हम बता रहे थे तो इसमें हमें 1 चम्मच नमक ले लेना है, जो नमक हम खाते हैं। इसको एक कोई जैसे इस तरह से कफ़ का कुंडा टूट जाता है तो इस तरह की कफ़ें हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैं रखती रहती हूँ, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें थोड़ी सी माचिस की तीलियाँ ले लीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए। इस तरह से पूरा मसाला जो है वो ऊपर का होना चाहिए और सारी तीलियों को इसके अंदर कम से कम 6-7 तीली इसके अंदर लगा दीजिए। और लगाने के बाद में आप इसको छोटा सा काम और करना है, जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है। अब इसको हम इसमें 1 बूंद विनेगर डाल करके और एक कागज़ से इसे हमें कवर कर देना है। तो इस तरह से कागज़ ले लीजिए। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो उसको ले सकते हैं, नहीं है तो कोई भी कागज़ इस तरह का चलेगा। अब इसके ऊपर एक रबड़ लगा करके इसे अच्छे से फिक्स कर दीजिए। फिर इसमें 6-7 छेद करके इसे आपको तैयार करना है। तो माचिस की तीली से ही आप इसके अंदर छेद कर दीजिए और छेद करने के बाद में हम इसे कहाँ पे यूज करेंगे वो भी आप लोग अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक एक कमेंट से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से हम इसको फ्रिज में रख देंगे। जैसे कभी कभी होता है कोई सब्ज़ी या कोई चीज़ हम खुली रख देते हैं तो उसकी स्मेल हमारे फ्रिज में जो भी दूसरी चीज़ें रखते हैं उसमें से आने लगती है। तो इसको रखने के बाद में आपके फ्रिज से वो स्मेल नहीं आएगी। अब पूरा फ्रिज भी साफ़ हो गया और हम इसको इस तरह से सेव कर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे कि कभी कभी होता है नेल पेंट हम लोग लगाते तो हैं लेकिन ये गलती से भूल जाते हैं, फिर ये बहुत ही टाइट हो जाता है, खुलता नहीं है। तो उसके लिए जब भी नेल पॉलिश लेके आएँ तो छोटा सा काम आपको करना है। देखिए कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। इसको आप पहले खोल लीजिए और खोलने के बाद में आपको क्या करना है, छोटा सा काम करेंगे बस, ये हमेशा के लिए आपका ढक्कन आराम से तुरंत से खुद खुल जाएगा। अब इसे हमें क्या करना है, थोड़ी सी वैसलीन हाथ में लेनी है और इसके ऊपर ढक्कन के पास में इस तरह से हमें जहाँ पे ये निशान बने होते हैं वहीं पे लगा करके और फिर ढक्कन को बंद करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से खुलेगी और बंद होगी। अब आप एक बार करके देखेंगे तो खुद ही पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय।